बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। अर्थात तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। अर्थात जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। अर्थात हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। अर्थात इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो इह बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनपु अवसि नरक अधिकारी। अर्थात अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। अर्थात हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु काह बसाई। अर्थात प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है।